लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैं डेली करवाती हूँ, रेगुलरली मैं करवाती हूँ। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑन कॉस्ट आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आ गई हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो देखिए एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट आया तो टीपी और एमपी, ठीक है, उसके बीच में मैंने रिलेशन भी बताया है। तो एपी, टीपी, एमपी तीनों आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बोला है कि एपी इज डिफाइंड एज, तो आपको बताना है एपी का डेफिनेशन क्या है। क्या टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, मतलब कि बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट, जितना भी यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो क्या ये आपका एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है या एवरेज प्रोडक्ट का डेफिनेशन बनेगा? नहीं, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद टोटल आउटपुट, जितना भी आउटपुट है टोटल आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, आपने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, टोटल जितना भी प्रोडक्शन ऑफ जितना भी आउटपुट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट से। ठीक है, जितना भी इनपुट लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एवरेज प्रोडक्ट। ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन। जब टोटल आउटपुट मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ पूरा टोटल आउटपुट को डिवाइड कर देंगे, जितना भी इनपुट मतलब क्या हो, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो भी खर्चे लग रहे हैं, सबसे डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकलेगा? एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, टोटल आउटपुट को डिवाइड किए जितना भी इनपुट, टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट मतलब जितने भी खर्चे लगे उससे डिवाइड कर दिए, क्या निकल गया? हमारा एवरेज प्रोडक्ट। तो आंसर विल बी बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन था उसका जो इम्प्लीकेशन था उसको मतलब अप्लाई किया गया, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। ये सबसे पहले किसने एनालाइज्ड किया? ठीक है, किसने सबसे पहले? चार ऑप्शन है आपके पास, कीथ लैंड ने, माइकल स्पेंस ने, जॉर्ज एकेरलॉफ ने या हार्वेल लिविंगस्टीन ने। ठीक है, तो जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है इसको सबसे पहले एनालाइज्ड किसने किया? इसको सबसे पहले एनालाइज किया है जॉर्ज एकेरलॉफ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जॉर्ज एकेरलॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखिए लग्जरी आइटम्स, ठीक है, अगर हम बात करें नेसेसिटी आइटम्स, पेरिसेबल गुड्स, आप सबके बारे में जानते हैं। लग्जरी आइटम में क्या क्या आता है? गोल्ड, ठीक है, लग्जरी कार आ जाएंगे, डायमंड आ जाएंगे, ये सब लग्जरी आइटम। ठीक है, उसके बाद है नेसेसिटी, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी वगैरह, वो आपका डेली का खर्चा, आपको बहुत ज़रूरत है, आप खाना खाएंगे ही, ठीक है, तो वो आपके बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पेरिसेबल की बात करें, पेरिसेबल गुड्स क्या होता है? जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, डेयरी आइटम हो गया, मिल्क ये वगैरह, ये सब चीज़, ये सब क्या पेरिसेबल है, मतलब वो एक टाइम ड्यूरेशन तक ही आप उसको कोई भी स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लोएस्ट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा, उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं है, वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, पेरिसेबल मतलब कि जो जल्दी ही खराब हो जाएंगे, ठीक है, उसका लाइफ ज्यादा नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन द एमपीसी 0.8 द एमपीएस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये न्यूमेरिकल का, बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल है, मल्टीप्लायर चैप्टर का। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, वो सब पढ़ा था, तो वही का क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल। एमपीसी 0.8 गिवन है, आपको निकालना है एमपीएस। ठीक है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1।
ये आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, मान लीजिए एमपी से गिवन है 0.8 आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, ये जो प्लस में इधर आगे हो जाएगा माइनस 0.8, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 0.2, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 0.2, आंसर आपका हो गया 0.2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते ही हैं। फॉर्मूला से, फॉर्मूला जो भी मिले सबको प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से, वो जो पीरियड था, टाइम पीरियड आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो संविधान है वो बन गया, उसके बाद ही हम लोग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब फर्स्ट पंचवर्षीय मतलब पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई। तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, उसका टाइम ड्यूरेशन था 1951 टू 1956, ठीक है। 5 साल का होता था पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो ये 1951 से 1956 तक होता था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला ए, ठीक है। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन इज अ पीरियड ऑफ, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। स्टैगफ्लेशन मतलब यहाँ पर सॉरी मैं 12th का बताने लगी, ठीक है। स्टैगफ्लेशन ये क्या है, ये जो हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वो मतलब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि प्राइसेस जब बहुत तेजी से बढ़ने लगे उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब प्राइसेस आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस समय, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगे, मतलब प्राइसेस भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, मतलब कि महंगाई भी बढ़ जाए और बेरोजगारी भी बढ़ जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन भी होता है, डिफ्लेशन भी होता है, लेकिन एक स्टैगफ्लेशन भी होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्राइसेस बहुत तेजी से प्राइस आपका बहुत तेजी से बढ़ता है उस सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्राइस घटने लगता है बहुत तेजी से, उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। और स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं, जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़े, मतलब प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े और साथ साथ बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो आंसर विल बी ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस करवाती हूँ, MCQs क्वेश्चन जो कि शॉर्ट वीडियो में आता है। तो आप कभी भी आप खाते पीते किसी भी तरह से आप रील्स देखते हैं उसमें आप क्वेश्चंस भी देखा करें। इससे क्या होगा, अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं भी करें, कुछ भी करें, पर आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस चलते रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।